खबर कोडिया से 11 कुंडी श्री शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ एवं संगीतमय श्री राम कथा का समापन यज्ञ पूर्ण आहुति से सपरिवार शामिल हुई। एसडीएम श्रीमती कलावती व्यारे किया पूजन हवन। यज्ञ आचार्य सहित संपूर्ण संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे भक्तगण। कोडिया में आयोजित 7 दिवसीय शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ एवं श्री राम कथा का रविवार को पूरे विधि विधान एवं महाभंडारे के साथ समापन किया गया। कथा व्यास सौम्या देवी ने मार्मिक एवं प्रेरणादायी प्रसंगों के माध्यम से भक्तों को कथा का अमृत रसपान कराया। बताया गया है कि जिस घर में रामायण और गीता रखी रहती है उस घर में आसुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती, दुख नहीं आता, परिवारों में अच्छे संस्कारों का उदय होता है। रामायण और भागवत कथा सुनने और पढ़ने आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होती। वहीं कथा व्यास सौम्या देवी व्यासपीठ से आयोजक साधु संतों, यज्ञाचार्य, श्रोतागण, पत्रकार बंधु, ग्रामीण जन के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समरसता पत्रिका समिति के सलाहकार, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कथावाचक पंडित श्री राकेशानंद महाराज ने सारगर्भित कथासार के माध्यम से मनुष्य जीवन में ईश्वर की कृपा प्राप्ति कैसे हो आशीर्वचन प्रदान की। कथा का आयोजन श्री 108 पागलानंद जी बाल योगी नागा संत महाराज सभी संत के साथ एवं समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी सहयोग से संपन्न हुआ। 10 मिनट हरि चर्चा, तत्पश्चात कथा विश्राम। ध्यान देना, ये कथा से ये सीख कर जाओ, जब भी घर में कलेश हो ऐसी एक उंगली करना, हाँ, और इसको रखना कहाँ? मुंह पे, और चुप्पी साध लेना 10 मिनट। हाँ, आपकी 10 मिनट की चुप्पी सास बहू के झगड़े को, ननद भाभी के झगड़े को, देवरानी जेठानी के झगड़े को, पड़ोसी के झगड़े को, और तो और पति पत्नी के झगड़े को बिगड़ने से बचा सकती है। बस 10 मिनट का मौन धारण कर लो, सोई घर की काया बदल जाएगी। प्यारो, ध्यान दीजिएगा, कथा तो अनंत है, परंतु यहाँ राजा दशरथ के पास चिट्ठी आई, बड़े प्रसन्न हुए, बारात लेकर गए। जो ही बारात पहुंची, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, आनंद हुआ, और यहाँ वशिष्ठ जी ने विवाह का मुहूर्त निकाला, और वही विवाह के मुहूर्त में पूछ लिया, बोले घोड़े पे ना भरत जी भी आए थे। वहीं विवाह मुहूर्त के समय पूछ लिया सतानंद जी से, बोले आपके घर कितनी और कुंवारी बालिका है? बोले हमारे घर 3 और है। बोले हमारे पास भी 3 और है। सोई आज चारों का विवाह हो गया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का। किन किन से? तो कहा सीता जी, मांडवी जी, श्रुतिकीर्ति जी और उर्मिला जी से इन चारों का विवाह हुआ। अब ध्यान देना, आपके घर बारात गई थी तो सुबह ही लौट आई थी, हैं? लौट आई थी ना, 2-4 दिन रुकी तो नहीं थी बारात, यहाँ 6 महीना रुकी। क्योंकि कोई सीता जी को जाने देने ही नहीं चाहता। हर दिन कोई ना कोई बहाना ले आते, पर कहते हैं ना कि ये वक्त जो है ना, ये कभी नहीं रुकता। जिस तरह ये 7 दिन हो गए, और 7 दिनों में आज हमको जाना है, पर कुछ गांव ऐसे होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि वहां से जाने के बाद ना हमको भी वहां की याद आती है। जैसे ये कौड़िया ग्राम, आप सभी ने इतना सहयोग दिया, हम जहाँ रुके हैं वो सेन परिवार, आप सभी श्रोताओं का भी बड़ा सहयोग रहा, जिनके द्वारा हम यहाँ पहुंचे। और एक और बात बताऊं, हाँ, आत्मानंद जी के द्वारा हम आत्मा राम जी से मिले, जिन्होंने अपनी बिटिया की तरह मुझे प्रेम दिया। हमारे जितने भी यज्ञाचार्य जी हैं, जितने ब्राह्मण हैं, सभी का बड़ा ही सुंदर सहयोग रहा जी है। श्री श्री 1008 श्री पागलानंद जी महाराज, आपका भी, और 7 पुरुष वर्ग में नाम तो नहीं जानती हूँ, पर चेहरे से जानती हूँ। हमारे पत्रकार जी जो है, प्रतिदिन खबर लगाना, बाइट लेना, कौन सी क्लिप कहाँ चलानी है, हमारे ये यजमान जोड़ा भी है। मैं कथा कहना नहीं जानती, वो तो गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ। मैं भी इस दासी से जितना हो सका अपनी टूटी फूटी वाणी में आप सभी को इन 7 दिनों तक श्री राम कथा श्रवण कराने की कोशिश करी। अगर इन 7 दिनों के बीच मुझसे कथा के दौरान अगर कोई ऐसी बात निकल गई हो जो आपको बुरी लगी,
तो इस व्यास मंच से मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। मेरे द्वारा, मेरी संगीत की टीम के द्वारा, हमारे ब्राह्मण देवता, हमारे मनीष भैया जो कैमरा की सेवा दे रहे हैं यहाँ, या हमारे महाराज श्री, हम सभी के द्वारा कि संघ में जितने भी विप्रगण हैं, संत गण हैं, अगर किसी की कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लगी हो, जिससे आपके हृदय को आहत पहुंचा हो, तो इस व्यास मंच से सभी से हाथ जोड़ के हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर इस कथा में कुछ अच्छा लगा हो तो उसे गांठ बांध के अपने घर ले जाना, उस पे अमल करना, उसका मंथन करना, उसका चिंतन करना। निश्चित ही राघवेंद्र सरकार की कृपा से आपका बेड़ा भव से पार लग जाएगा और राघवेंद्र की कृपा आपको मिल जाएगी। और बताने को तो बहुत कुछ है, पर फिर भी हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आइए महाराज श्री के आशीष वचन श्रवण करते हुए आगे राम कहानी, क्योंकि राम कथा अनंत है जिसका कोई बंधन नहीं है, यह भजन श्रवण करते हुए हम कथा को विश्राम देंगे। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कोई सोचे हमको कोई संत की आवश्यकता नहीं है, हमको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम तो अपने आप जप लेंगे और भगवान को पा ले। कहना क्या है? दुख में तू रोए नहीं, सुख में तू सोए नहीं, दुख में तू रोए नहीं, सुख में तू सोए ना। प्रेम जब गुरु से हो गया तो समझ रब से तार जुड़ गया। आंखों से केवल आंसू बहते हैं और अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर कुछ बोलते नहीं है। भगवान के सामने, ये जगत के सामने तो दुनिया के लोग रोते हैं, कभी भगवान के सामने अपनी आंखों को बंद करके अपना दुखड़ा सुनाने की कोशिश करें प्यारे। ये जमाने को सुनाओगे, ये जमाना वाला हंस के दूसरे को बता देगा। आपको दुख सुनाना है, केवल 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें दुख सुनाना चाहिए। कौन कौन? माता, पिता, गुरु और भगवान। इसके अलावा 5वें व्यक्ति को जब भी नजर आओ तो मुस्कुराते हुए नजर आओ। मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया, उसको जीना आ गया। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। खबर भारतवर्ष के लिए कौड़िया गाडरवारा से ब्रिजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।